दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा 12 घरों में बैठ के क्या अच्छे बुरे फल देता है। तो सबसे पहले आप समझो कि जो चंद्रमा होता है वो इस कुंडली में 10वें घर का मालक होता है। 10वां घर देखो जी, 10वें घर से मेन चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर है कामकाज का घर, आपके पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। अगर ये चार चीजें हमने देखनी है तो हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में लिखा है चार। चार है कर्क राशि, माल कौन बना? चंद्रमा। यानी कि हम इन चार चीजों को देखने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा इन 12 घरों में जहां बैठा होगा अच्छा बुरा, अगर वो मान लो किसी का दूसरे घर में बैठा है नीच का, तो वो नीच का होने की वजह से आपको 10वें घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा। आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। अगर चंद्रमा किसी का छठे घर में बैठा है तब भी दिक्कतें पैदा करेगा। 12वें घर में बैठा है तब भी आपको काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार संबंधी दिक्कतें। अगर आपका चंद्रमा उच्च का बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, फिर आपको वो 10वें घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। मतलब आपको काम काज में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये मैं पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर चंद्रमा किसी का बैठा है पहले घर में तो वो क्या अच्छे बुरे फल देगा। दूसरी बात आप ये समझ लो, चंद्रमा जहां बैठा होगा उस घर से वो सातवीं दृष्टि से अपने से सातवें घर को भी देखेगा। यानी कि अगर चंद्रमा किसी का पहले घर में बैठा है, वो पहले घर से सातवीं दृष्टि से सातवें घर को भी देखेगा। उसकी एक सातवीं दृष्टि भी है। तो चंद्रमा देखो जी, पहले घर में बैठा होगा। पहला घर होता है जातक का शरीर, कि उसका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक हम पहले घर से देखेंगे। तो अगर चंद्रमा चला गया पहले घर में, पहले चंद्रमा के जो गुण है इस लड़के में पाए जाएंगे। जो भी ये जातक होगा, लड़का लड़की, चंद्रमा जैसे कि सुंदरता का कारक है, ये जातक दिखने में सुंदर होगा। इस ये क्योंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, ये जातक का जो स्वभाव होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब ये गुस्से वाला नहीं होगा, क्रोधी नहीं होगा, जिद्दी बिल्कुल नहीं होगा। इसका स्वभाव कोमल होगा, ठंडे स्वभाव का होगा, सुंदर होगा, उद्यमी होगा, चंचल होगा। और 10वां अगर काम काज सर के ऊपर जाएगा, ऐसे जातक को काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा। पिता सर के ऊपर होगा, पिता का सुख अच्छा, पिता की सपोर्ट अच्छी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और चंद्रमा देखो जी, पहले घर से सातवें घर को देखा, पत्नी भी जातक की सुंदर होगी, क्योंकि सातवां घर पत्नी का बनेगा। तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा अगर किसी का पहले घर में बैठा है वो तकरीबन अच्छे फल ही देगा। इसके अलावा और भी काफी अच्छे फल देगा। ऐसे जातक चंद्रमा से जुड़े कामों से भी धन कमा सकता है। जैसे कि दूध से बने काम हो गए, डेयरी फार्म, पानी से जुड़ा काम हो गया। क्योंकि जो चंद्रमा इसका जुड़ा है सफेद रंग से जुड़े कामों से भी जातक धन कमा सकता है, क्योंकि चंद्रमा से देखा जाएगा काम काज। लेकिन देखो जी, यहाँ पे काफी चीजें देखनी पड़ती है। अगर चंद्रमा मान लो किसी का पहले घर में है और वो यहाँ पे अस्त बैठा है, तो अच्छे फल में कमी आ जाएगी। या फिर वो यहाँ पे राहु के साथ बैठा हुआ, तो अच्छे फल में कमी आ जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा हुआ, क्योंकि ये शुक्र का अपना घर है, तो चंद्रमा के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो आपने दूसरे ग्रहों को साथ में जरूर देखना है। और इसके अलावा इसका अंश भी देखना है कि चंद्रमा कितने अंश का बैठा है, कितनी उसकी डिग्री है, अस्तुनी है। अब देखो जी, चंद्रमा अगर किसी का बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, दूसरा घर है जातक के धन जोड़ने का घर, कि जातक धन कितना जोड़ेगा, उसका कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। और दूसरा घर जातक के परिवार का भी है, कि उसको परिवार का सुख मिलेगा या नहीं। और इसके अलावा दूसरा घर वाणी का भी होता है। और चंद्रमा अगर चला गया दूसरे घर में, दूसरे घर में देखो जी लिखा है आठ। आठ है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। तो यहाँ पे अगर किसी का भाई चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है, टोटली उसको 100 में से 70-80% खराब फल देगा, क्योंकि वो नीच का हो जाएगा दूसरे घर में। आठ लिखा है वृश्चिक राशि में, नीच का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे खराब फल क्या देगा? चंद्रमा एक तो दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर की हानि कर देगा, जो कि है धन जोड़ने का घर। ऐसे जातकों को धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। उसका धन हमेशा खर्च होता रहेगा। दूसरा कर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। वाणी का है, वाणी संबंधी दिक्कतें। और क्योंकि चंद्रमा देखो जी दूसरे घर में तो बैठा होगा, लेकिन वो मालिक किस घर का था? 10वें घर का। तो वो 10वें घर के रिगार्डिंग भी खराब फल देगा। मतलब ऐसे जातकों को हमेशा काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा है 10वें घर का मालिक, जो कि काम काज का घर है। चंद्रमा 10वां घर पिता का भी, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। सरकार का है, सरकारी काम में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और ये बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे जब चंद्रमा की दशा चलेगी। लेकिन देखो जी, यहाँ पे भी नोट करना है, अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पे मंगल बैठा हुआ, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। मतलब चंद्रमा के बुरे फल नहीं मिलेंगे।
या इसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी हुई, तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो मेरा कहने का जो बार बार रिपीट ये है कि आपने खाली देखो जी चंद्रमा को देख के सही फलादेश नहीं करना, दूसरे ग्रहों को भी आपने देखना है। या इसके साथ अगर चंद्रमा के यहाँ पे राहु हुआ, क्योंकि राहु भी यहाँ पे नीच का हो जाएगा वृश्चिक राशि में, तो जो बुरे फल है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कभी भी आपने चंद्रमा का दूसरे घर में बैठेगा मोती रत्न धारण नहीं करना। तो यहाँ पे किया क्या जाए? सबसे पहले अगर आपका चंद्रमा दूसरे घर में अस्त बैठा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अस्त होने की वजह से वो बुरे फलों में उसकी कमी आएगी। तो इसके लिए आप चंद्रमा के उपाय में से यहाँ पे पहला उपाय तो आप ये करो कि इसके मंत्रों को एक बार आप सिद्ध करो। आप इसके जो मंत्रों की संख्या है वो आपने पूरी करनी। मंत्रों की संख्या है 11,000। ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र है, संकल्प लेके मंत्र सिद्ध करो। दूसरा उपाय आप इसका रोजाना चंद कवच का पाठ और चंद स्रोत का पाठ, ये दो पाठ आपने रोजाना करने हैं। और इसका हमेशा आपने दान करते रहना है, खासकर सोमवार को दान इसका जरूर किया करो। दान इसका होता है सफेद रंग से जुड़ा दान। आप चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो आप शिव जी की पूजा उपासना से भी इसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो अब देखो जी चंद्रमा अगर किसी का बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, चंद्रमा तीसरे घर में यहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि गुरु की राशि, यहाँ पे चंद्रमा तकरीबन अच्छे फल देगा। तीसरे घर से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। चंद्रमा यहाँ पे देखो जी अच्छे फल क्या देगा। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। ऐसा जातक मेहनती होगा, 9वें घर को देखेगा, धार्मिक होगा, साहसी होगा, ईमानदार होगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो जातक को छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, खासकर बहनों का सुख अच्छा है। तो ऐसी इसकी जातक की जो बहनें भी होंगी वो भाई को चाहती हैं। मतलब किसी का अगर चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है तो इसकी अगर कोई बहनें होंगी ऐसे जातक की, वो भाई से अच्छी बनेगी उसके साथ। और इसको क्योंकि चंद्रमा 10वें घर का मालक होगा तो काम काज के लिए भी अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और इसके अलावा और भी चंद्रमा यहाँ पे काफी अच्छे फल देगा। और अगर यहाँ पे चंद्रमा के साथ गुरु हुआ या गुरु की इसके ऊपर दृष्टि हुई तो चंद्रमा के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और लेकिन यहाँ पे देखो जी अगर साथ में इसके राहु बैठा हुआ, तीसरे घर में अगर चंद्रमा बैठा है उसमें साथ में राहु बैठा है, तो चंद्रमा के अच्छे फल नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा राहु यहाँ पे भी नीच का होगा। या राहु की दृष्टि भी हुई तब भी अच्छे फल में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैं वही बात कि आपने भाई दूसरे ग्रहों को जरूर देखना है कि साथ में कोई पापी ग्रह तो नहीं बैठा, या किस ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि है। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और आपने डिग्री जरूर देखनी है कि चंद्रमा यहाँ पे अगर बैठा है कितने डिग्री का बैठा है। अगर अस्त बैठा है तो अच्छे फल में कमी आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा किसी का बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, चौथा घर देखो जी जातक की होता है माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये हम चीजें चौथे घर से देखते हैं। तो चंद्रमा अगर चौथे घर में बैठा है, चौथे घर में देखो जी लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, ये शनि का घर है। चंद्रमा यहाँ पे शनि के घर में बैठा होगा जो कि चंद्रमा का शत्रु है। सवाल है कि चंद्रमा अच्छा फल देगा या बुरे। चंद्रमा देखो जी अगर किसी का चौथे घर में बैठा है तो वो अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा कि चौथे घर से बैठा बैठा चंद्रमा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी इसके 10वें घर के ऊपर जो कि इसका अपना घर है। तो चंद्रमा अगर किसी का चौथे घर में बैठा है वो अच्छे फल क्या देगा, वो उसको 10वें घर के रिगार्डिंग तो अच्छे फल देगा। मतलब उसको काम काज का सुख अच्छा होगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा। लेकिन चंद्रमा चौथे घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा। उसको थोड़ी सी माता संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा हो सकती हैं, या तो माता का बीमार होना या माता से कम बनना, मकान वाहन संबंधी हल्की सी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपने चौथे घर के मालिक शनि को जरूर देखना है। अगर तो शनि अच्छा है, उच्च का बैठा है, अपने ही घर में बैठा है या मित्र राशि में, फिर तो उसको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें कोई नहीं आएंगी, उनका सुख अच्छा होगा। लेकिन अगर शनि भी देखो जी नीच का हुआ, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में हुआ, तो माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे सवाल कि किया गया जाए अगर किसी का चंद्रमा बैठा है। पहले तो आप देखो कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें हैं, फिर आप चंद्रमा के मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। इसका कवच का पाठ, स्रोत का पाठ किया करो। खासकर ये दिक्कतें आपको चंद्रमा की दशा में पैदा हो सकती हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ यहीं पे अगर राहु बैठा हुआ तो चंद्रमा के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे भी चंद्रमा खराब फल देगा।
क्योंकि चंद्रमा देखो जी 10वें घर का मालिक है, 10वें घर को पहला घर मान के चले। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने घर से 8वें घर में जाएगा और यहाँ पे बैठा भी है शनि के घर में। यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि की राशि, तो यहाँ पे भी अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल थोड़े से ज्यादा देगा। अच्छे फल ये जो खराब फल देगा ये काम काज संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। नौकरी कारोबार में दिक्कतें ऐसे जातकों को जरूर आएंगी। पांचवा अगर संतान का होता है, संतान संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन अगर पांचवें घर का मालिक शनि अच्छा निकला फिर तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर शनि भी खराब हुआ तो संतान संबंधी चिंता परेशानी कोई हो सकती है। और चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है, तो ऐसे जातकों को कन्या संतान ज्यादा होगी, पुत्र कम होगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो जी संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होती है। तो यहाँ पे भी अगर चंद्रमा बैठा है तो आप इसके भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। इसके खासकर इसकी दशा में मंत्रों को सिद्ध किया जाए, इसका दान किया जाए, कवच स्रोत के पाठ आपने रोजाना पढ़ने हैं। और कभी भी यहाँ पे रत्न इसका दान नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा किसी का बैठा है यहाँ पे छठे घर में, तो ये यहाँ पे बैठ के ज्यादातर खराब फल देगा, क्योंकि छठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया। छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी। तो अगर चंद्रमा देखो जी यहाँ पे बैठा है किसी का छठे घर में, वो बिल्कुल खराब फल देगा। एक तो खराब फल देगा वो, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर का मालक है, तो 10वें घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा। चंद्रमा अगर छठे घर में 10वें घर का रिगार्डिंग, मतलब ऐसे जातकों को हमेशा काम काज में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि चंद्रमा किस घर का मालक था, 10वें घर का। उसके काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा छठे घर को एक्टिवेट करेगा। छठे घर से देखते हैं रोग, चंद्रमा जातकों को रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का कर्जदार भी बना देगा। और ये माता का भी कारक होता है, माता को भी बीमार कर सकता है या माता से कम बन सकती है। और ये खासकर दिक्कतें आएंगी चंद्रमा की दशा में। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ गुरु बैठा हुआ तो बुरे फलों में आ जाएगी कमी, या गुरु की दृष्टि भी हुई तो बुरे फलों में कमी आ जाएगी। लेकिन चंद्रमा के ऊपर अगर इसके ऊपर राहु की दृष्टि हुई, शनि की दृष्टि हुई, तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सवाल कि क्या किया जाए इसको सही करने के लिए, तो पहले पाए आप इसके मंत्रों को सिद्ध करो। दूसरा पाए इसका रोजाना कवच का पाठ, स्रोत का पाठ आप पढ़ा करो। और इसके अलावा इसके जो देवता शिव जी हैं, आप शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा किसी का बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, 7वां घर देखो जी होता है विवाह का घर। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर होगा, अगर आप पत्नी हैं लड़की हैं तो आपके पति का घर होगा। चंद्रमा 7वें घर में यहाँ पे मंगल की राशि में होगा, जो कि मित्र राशि है। यहाँ पे चंद्रमा तकरीबन अच्छे फल ही देगा, क्योंकि वो 10वें घर से 10वें घर में होगा। तो अच्छे फल क्या देगा, तो वो पत्नी के लिए अच्छा होगा, विवाह के लिए अच्छा होगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी सुंदर होगी दिखने में। और ये काम काज के लिए भी अच्छा होगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा। और हो सकता है आपका जो जीवन साथी है वो काम करने वाला हो, नौकरी करने वाला हो, मिले आपको। तो यहाँ पे बैठ के चंद्रमा अच्छे फल देगा, पत्नी के लिए अच्छा, काम काज के लिए अच्छा। लेकिन चंद्रमा देखो जी अगर इस 7वें घर का जो मालिक मंगल, क्योंकि यहाँ पे जो एक लिखा मंगल अगर अच्छा ना हुआ तो पत्नी संबंधी दिक्कतें तो आएंगी। मतलब आपने मंगल को भी जरूर देखना है। अगर मंगल भी अच्छा हुआ फिर तो पत्नी का सुख सुख बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ फिर चंद्रमा के अच्छे फल नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। या अगर यहीं पे शनि बैठा होगा कि शनि यहाँ पे नीच का हो जाएगा, फिर भी पत्नी संबंधी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। और चंद्रमा के भी बुरे फल मिलेंगे, अच्छे फल नहीं मिलेंगे। मतलब दूसरे ग्रह भाई जरूर आपने देखने हैं, खाली चंद्रमा को देख के आपने फलादेश नहीं करना। अब चंद्रमा किसी का यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। चंद्रमा वैसे तो ये 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन चंद्रमा क्योंकि 8वें घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि है, उच्च राशि। उच्च का होने की वजह से फिर भी यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। इसकी वजह से चंद्रमा यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल ही देगा, उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि 8वां घर आयु का है। ये काम काज के लिए भी अच्छा होगा, नौकरी कारोबार के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे तकरीबन अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने इसका यहाँ पे रत्न धारण नहीं करना। अब चंद्रमा किसी का यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। देखो जी 9वां घर अच्छा घर है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बुध की राशि में होगा, जो कि शत्रु राशि है। और ये 10वें घर से 12वें घर में होगा। थोड़ी सी यहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करेगा, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, भाग्य की हानि करेगा। तो यहाँ पे भी ज्यादा नहीं, वैसे बड़े लेवल पे नहीं, थोड़ी बहुत ही दिक्कतें तो पैदा करेगा ही। तो यहाँ पे भी आप चंद्रमा के मंत्र सिद्ध करें जरूर। लेकिन अगर इसी के साथ बुध बैठा होगा फिर तो इसके बुरे फल नहीं मिलेंगे, या गुरु की दृष्टि हुई, गुरु
साथ में बैठा हुआ, फिर भी बुरे फलों में कमी आएगी। अब चंद्रमा अगर किसी का 10वें घर में बैठा है, क्योंकि 10वां घर चंद्रमा का खुद का अपना घर होगा, तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। खासकर ऐसे जातकों को अच्छे फल मिलेंगे काम काज के रिगार्डिंग। और काम काज अगर वो करना चाहता है, वो चंद्रमा से जुड़ा काम काज करे। जैसे कि दूध से जुड़ा काम हो गया, दूध, डेयरी फार्म, पानी से जुड़ा कोई काम हो गया, और भी काफ़ी जुड़े चंद्रमा के काम है, वो इनसे जुड़ा अगर काम करता है बहुत फायदा होगा। इसके अलावा 10वां अगर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है चंद्रमा, सरकार के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। अगर साथ में गुरु बैठा हो फिर तो भाई बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे गुरु उच्च का हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ, तो चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। या चंद्रमा यहाँ पे किसी का अस्त हुआ, फिर भी अच्छे फल में कमी आ जाएगी। जहाँ वो यहाँ पे 0 डिग्री का भी हुआ, तो अच्छे फल में कमी आ जाएगी। मतलब आपने बल भी उसका देखना है कि वो कितनी डिग्री लेके बैठा है। तो अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे अस्त बैठा है, तो आप यहाँ पे इसका रत्न भी धारण कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे भी बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि 11वें घर में 5 लिखा है, ये सूर्य की राशि है, सिंह राशि। तो यहाँ पे भी वो काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, पिता से लाभ मिलेगा, पिता के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, आमदन अच्छी होगी जातक की, इच्छाएं पूरी होंगी, माता से लाभ मिलेगा। यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल देगा। लेकिन आप बल भाई जरूर देख लेना कि वो कितनी डिग्री का बैठा है, कितने अंश लेके बैठा है। अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे 12वें घर में हुआ, तो यहाँ पे अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया यहाँ पे, क्योंकि 12वां घर खर्च का है। काम काज चला जाएगा खर्च के घर में, काम काज के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। 12वां घर हानि का है, काम काज में हानि होती रहेगी। चंद्रमा अगर 12वें घर में है, तो वो काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, माता संबंधी दिक्कतें, मानसिक चिंता, आंखों में कष्ट। तो चंद्रमा अगर 12वें घर में आप किसी का बैठा है, तो उस जातक को हमेशा इसके मंत्र आप करते रहना चाहिए। कवच का पाठ पढ़ता रहे, स्रोत का पाठ पढ़ता रहे, और चंद्रमा के जो देवता शिव जी हैं उसकी पूजा उपासना करता रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।